इसके बाद आता है चावल। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा गेहूं और अब हम देखते हैं चावल। चावल के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसा अभी अभी हमने जाना कि उत्तर भारत की जो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो तो है गेहूं, और यानी कि भारत की जो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है चावल। तो हम चावल के बारे में देखते हैं कि चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, लेकिन चावल को उष्ण के साथ साथ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उत्पादित किया जाता है। यानी कि जो चावल है उसे उष्ण कटिबंध के साथ साथ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उत्पादित किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं तापमान। तो देखिए दोस्तों, चावल को बोने के लिए सामान्यतः जो तापमान है वो अधिक चाहिए। अधिक क्यों चाहिए? क्योंकि अभी अभी हम जैसे देख रहे हैं कि ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, और उष्णकटिबंधीय का अर्थ है कि इसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, या अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ही इसे उत्पादित किया जाता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि इसके लिए जो तापमान है वो सामान्यतः 19 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 19 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है तापमान के बाद वर्षा। इसके लिए जो सामान्यतः वर्षा है वो आवश्यक है 100 से 200 सेंटीमीटर। जैसा अभी अभी आपने देखा कि जो गेहूं है उसके लिए तो सामान्यतः वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, वार्षिक वर्षा। इसी प्रकार से चावल के लिए जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल एक जल प्रिय पौधा है, यानी कि इसे भरपूर पानी की आवश्यकता होती है, और भरपूर पानी वाले क्षेत्रों में ही चावल को उत्पादित किया जाता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि इसके लिए जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे उत्पादित किया जाता है, और जहां वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा इसकी पूर्ति कर ली जाती है। तापमान के बाद है वर्षा, और वर्षा के बाद आता है मिट्टी। अब देखिए चावल की फसल के लिए जो सामान्यतः मिट्टी चाहिए वो कौन सी चाहिए? तो देखिए जैसे चावल, जैसे चिकनी, यानी कि इसके लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब देखिए चिकनी मिट्टी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अभी अभी आपने जाना कि जो चावल है वो एक जलप्रिय पौधा है, और जलप्रिय पौधा होने के नाते इसके लिए नमी होनी चाहिए, और नमी के लिए सामान्यतः चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है और हमें सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है। तो देखिए कि जो मिट्टी है वो कौन सी चाहिए? चिकनी। वर्षा कितनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान 19 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और यह एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। अब देखिए इसके बाद आता है धरातल। अब देखिए चावल की फसल के लिए भी समतल भूमि की आवश्यकता होती है। समतल भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि समतल भूमि वाले क्षेत्रों में ही इस चावल को उत्पादित किया जाता है, क्योंकि चारों तरफ मेड़बंदी करके पानी भरा जाता है और फिर चावल को उत्पादित करने का कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके उत्पादक क्षेत्र। चलो उत्पादक क्षेत्र से सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रम। श्रम में आता है कि सस्ते व कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि अभी अभी हमने जाना कि जो हमें श्रमिक चाहिए वो कैसे चाहिए? हमें सस्ते व कुशल चाहिए, और यदि श्रमिक सस्ते व कुशल नहीं होंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो हमारी उत्पादकता होगी या उत्पादन होगा, वो महंगा होगा। अब हम देखते हैं कि इसके लिए जो श्रमिक हैं वो हमें वर्ष भर चाहिए, क्योंकि बोने से लेकर काटने तक हमें वर्ष भर सस्ते व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब आता है दोस्तों उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र, तो देखिए चावल के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के साथ ही पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में चावल बहुतायत में बोया जाता है। अब देखिए कि जो चावल है उसे हम ऋतुओं के आधार पर भी 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो औस, अमन और बोरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि औस अमन बोरो का संबंध किससे है, तो औस अमन बोरो का संबंध है चावल से। अब देखिए हम वापस से रिपीट करने का प्रयास करते हैं कि करीब 54.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और सकल घरेलू उत्पाद में इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 34.6% या करीब 34% के आसपास इसकी हिस्सेदारी है सकल घरेलू उत्पाद में। उसके बाद हमने पढ़ा गेहूं के बारे में कि गेहूं उत्तर भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है और गेहूं के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। वर्षा चाहिए इसके लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी दोमट, इसके उत्पादक क्षेत्र हमने पढ़े उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल। चावल के बारे में हमने पढ़ा कि इसके लिए सामान्यतः तापमान कितना आवश्यक है, 19 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसके लिए सामान्यतः जो वर्षा है, क्योंकि ये एक जलप्रिय पौधा है, इसे वर्ष भर पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसे 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में ही उत्पादित किया जाता है। मिट्टी चिकनी मिट्टी, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। धरातल कैसा चाहिए, समतल। सस्ते व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और उत्पादक क्षेत्र कौन से होंगे, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और यह अन्य राज्यों में भी अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इसके बाद देखिए आप बाजरा। बाजरा के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो बाजरा है वो मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी जो बाजरा है उसे मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा, ज्वार, रागी आदि को शामिल किया जाता है। तो जो बाजरा है इस बाजरे को हम यानी कि चारे के रूप में भी काम में लेते हैं तथा साथ ही इसे खाद्यान्न फसलों के तौर पर भी काम में लिया जाता है। अभी हमने जैसे पढ़ा था कि जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल के अंतर्गत बाजरा का उत्पादन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं बाजरा की भौगोलिक स्थितियां। तो सबसे पहले आता है जैसे कि तापमान। तो बाजरे की फसल के लिए सामान्यतः 25 से 35 डिग्री 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ यह है कि जो बाजरा है उसके लिए जो तापमान चाहिए वो करीब 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल होने के कारण यहाँ पर जो हम जब बुआई का समय होता है उस समय तापमान अधिक होते हैं। तो देखिए इसके बाद तापमान के बाद आता है जलवायु। तो देखिए इसकी जो जलवायु है, आपको पता है कि जो बाजरा है वो कैसा फसल है, तो बाजरा उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु का अर्थ यह है कि इसके लिए अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में इसे उत्पादित किया जाता है। अब जलवायु के साथ आती है वर्षा। तो बाजरे की फसल के लिए सामान्यतः 40 से 60 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो वार्षिक वर्षा है वो जरूरी है 40 से 60 डिग्री यानी कि जो वर्षा है वो चाहिए इसके लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा के बाद आता है दोस्तों मिट्टी। तो जो बाजरा है, बाजरे के लिए सामान्यतः जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो होती है बलुई। वैसे तो बाजरे को किसी भी मिट्टी के अंतर्गत बोया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसे बोने के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी है बलुई मिट्टी।
और मिट्टी के बाद आता है धरातल। धरातल तो हमने पढ़ ही लिया था कि इसके लिए धरातल समतल भूमि की आवश्यकता होती है, समतल भूमि की आवश्यकता होती है। और समतल भूमि के साथ ही अब आता है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र तो बाजरे की फसल के लिए जो सामान्यतः उत्पादक क्षेत्र है जहां पर बाजरा सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है, तो आपको पता है कि सामान्यतः इसे पश्चिमी राजस्थान यानी कि पश्चिमी हिस्से के जो राज्य हैं उनमें उत्पादित किया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब व अन्य राज्यों में भी इसे उत्पादित किया जाता है। तो इसे महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में उत्पादित किया जाता है। तो देखिए हम बाजरा को वापस से समझ लेते हैं कि जो बाजरा है वह खरीफ की फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बाजरा खरीफ की फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसके लिए जो सामान्यतः तापमान है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जलवायु, स्वाभाविक बात है कि जो बाजरा है वह खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल के अंतर्गत इसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। फिर आती है वर्षा। तो सामान्यतः बाजरे की फसल के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी, वैसे तो बाजरा को किसी भी मिट्टी में उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है वो है बलुई, यानी कि बैसे बाजरा, बैसे बलुई। तो इसके लिए बलुई मिट्टी ठीक होती है। धरातल, बाजरे की फसल के लिए समतल भूमि तथा इसके जो उत्पादक क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में बाजरा बहुतायत में बोया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम मोटे अनाजों के बारे में बात करें तो जैसे कि ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, उसी प्रकार से बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान है। और बाजरे के उत्पादन में ही भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। इसके बाद आता है मक्का। यानी कि जो मक्का है वह खरीफ की फसलों में यह अपना दूसरा स्थान रखती है, यानी कि चावल के बाद इसका जो मक्का का दूसरा स्थान है। मक्का का जो सर्वाधिक उपयोग है, सामान्यतः इसका उपयोग खाद्यान्न फसलों के तौर पर भी किया जाता है तथा साथ ही यह एक औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि ग्लूकोज का उत्पादन करने वाले जो उद्योग है उनके लिए मक्का एक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो कहने का अर्थ है कि जो मक्का है वह खाद्यान्न तथा औद्योगिक फसल है। खाद्यान्न तथा औद्योगिक फसल है। इसके साथ ही हम जब मक्का के बारे में देखते हैं तो जो मक्का है उसके लिए सामान्यतः जो तापमान है, सामान्यतः तापमान इसके लिए चाहिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए तापमान 12 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जो मक्का है यह एक खरीफ की फसल है। मक्का कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल होने के कारण सामान्यतः जो तापमान है वो कैसा चाहिए, इसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान के बाद आता है वर्षा का वितरण। तो सामान्यतः मक्का की फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि इसके लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। अभी अभी हमने जैसे देखा कि सामान्यतः जो मक्का है वह एक खाद्यान्न फसल के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि ग्लूकोज का उत्पादन करने वाले
जो उद्योग है उसके लिए मक्का एक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इसके बाद आती है मिट्टी। मक्का की फसल के लिए सामान्यतः जो मिट्टी चाहिए वो चाहिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी। नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, इसके लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही आता है इसके लिए उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र, धरातल वही समतल होगा और इसके साथ ही जो इसके यानी कि इसके लिए जो मिट्टी चाहिएगी वो चाहिएगी नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी। और श्रम में तो हमने पढ़ ही लिया था कि श्रम हमें कैसा चाहिएगा, सस्ता एवं कुशल श्रमिक, यानी कि हमें सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्र में हम देखें तो इसके उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में मक्का बहुतायत में बोया जाता है या उत्पादित किया जाता है। तो देखिए इसको हम वापस से समझ लेते हैं इस पूरे चैप्टर को, कि सबसे पहली बात आती है कि भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की करीब 17.4% जनसंख्या, भारत की 54.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 54.6% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और इसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की जो भागीदारी है वो है 17.4%। 17.4% भाग यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के रूप में यानी कि भारत देश को प्राप्त होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को ऊनालू, खरीफ को सवाणु के नाम से भी जाना जाता है। रबी फसलों के बारे में हमने देखा कि जो रबी की फसल है उसे अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। और इसी प्रकार से जो खरीफ की फसल है उसे मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है, अर्थात इसे जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अब इसे इसे सवाणु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं कि जो खरीफ की फसल है इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि मक्का, बाजरा, तिल आदि फसलों को शामिल किया जाता है। और जायद की फसल हमने पढ़ा कि इसे मार्च अप्रैल में बोकर और जून जुलाई के मध्य काट लिया जाता है। फिर हमने भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है उनके बारे में जाना कि गेहूं, जो कि हमने सामान्यतः पढ़ा था कि ये एक रबी की फसल है। इसके लिए सामान्यतः तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी व उसके उत्पादक क्षेत्र हमने पढ़े थे उपहारम, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने पढ़ा था बाजरा के बारे में। तो यानी कि बाजरा के बारे में हमने पढ़ा कि सामान्यतः बाजरे के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। सामान्यतः तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि बाजरे को उसी जगह उत्पादित किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा कम है। इसका उपयोग चारे में भी किया जाता है और खाद्यान्न फसलों के रूप में भी किया जाता है। बाजरा के उत्पादन में हमने पढ़ा जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बहुतायत में बाजरा उत्पादित किया जाता है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें। धन्यवाद।